वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनते हैं तथा अस्थायी अवस्था प्राप्त करते हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणायन बनाया तो ये अधातु, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के नाइट्रोजन। अधातुओं के भौतिक गुण, ये साधारण ताप पर ठोस अवस्था में गैस होते हैं। ब्रोमीन द्रव होती है। आयोडीन तथा ग्रेफाइट को छोड़कर अधातुओं में चमक नहीं होती है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी है। धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। अधातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। अधातुएं प्रायः क्षणभंगुर होते हैं। क्षणभंगुर मतलब गिरने पे जल्दी से टूट जाते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर शेष अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका अपेक्षित घनत्व प्रायः कम होता है, ये और मुलायम होते हैं। कुछ अधातुएं पारदर्शित तथा कुछ अपारदर्शित होती हैं। अधातुएं परस्पर मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाती है। इनका क्वथनांक तथा गलनांक निम्न होता है, ठीक। अधातुओं के रासायनिक गुण देखिए, पहला है तनु अम्लों से क्रिया। अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं करती, यानी अधातुएं तनु अम्लों से नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं करती। अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर संयोग करके प्रायः अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे CO + O2 CO2, 4P5O2 and 2P2O5 पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। कार्बन है, कार्बन मोनो ऑक्साइड बनाए। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बनाता है। क्योंकि अधातुएं ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जैसे देखो CO2 और H2O, अधातुएं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। देखो CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड है जो जल के साथ क्रिया करके कार्बोलिक अम्ल H2CO3 बनाता है, ठीक। इसी प्रकार इसी क्रम में देखिए CO2 + H2SO3 कार्बोलिक अम्ल होता है। N2O5 H2O HNO नाइट्रिक अम्ल बनाता है। N2O5 3H2O 2H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल। Cl2O7 + H2O 2HClO यानी परक्लोरिक अम्ल बनाता है। हाइड्रोजन के साथ क्रिया, यानी अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके निम्न प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। जैसे आर्सेनिक क्लोरीन से क्रिया करके आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड बनाया। फास्फोरस क्लोरीन से क्रिया करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। और सल्फर क्लोरीन जो सल्फर मोनोक्लोराइड बनाता है। फास्फोरस ब्रोमीन से क्रिया करके फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड बनाता है, ठीक। इसी क्रम में हाइड्रोजन के साथ क्रिया, अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थायी हाइड्राइड बनाती हैं। इनके हाइड्राइड की प्रकृति क्षारीय होती है। इनके हाइड्राइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, ठीक। हाइड्राइड धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थायी हाइड्राइड बनाती हैं। इनके हाइड्राइड की प्रकृति क्षारीय होती है। N2 + 3H2 gives 2NH3 यानी 2P + 3H2 gives 2PH3। ये अमोनिया बनाता है। ये फॉस्फीन है आर्सेनिक हाइड्राइड। ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण क्या है? अधातुएं ऑक्सीकारक होते हैं। ये कार्बन इसका अपवाद है। जैसे Cl2H2S करके 2H से सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। पोटेशियम आयोडाइड को क्लोरीन आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, अलग कर देता है धातु में, ठीक। इसको देख करके नोट करिएगा। इसके बाद अधातुओं के उपयोग। अधातुओं के उपयोग देखिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन का प्रयोग चिप्स के थैलियों में किया जाता है विकृत गंधकता रोकने के लिए।
विकृत गंधिकता रोकने के लिए, यानी खाद्य पदार्थ में जो बदबू सड़ने लगते हैं इसको संरक्षित करने के लिए खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी बनाने में H2 का प्रयोग किया जाता है, अधातु है। वनस्पति पे अधातु H2 की क्रिया कराते हैं तो वनस्पति घी बनता है। क्लोरीन का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में जल के शोधन में होता है। आयोडीन का उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई बनाने, अग्निबम बनाने में, आतिशबाजी का सामान आदि बनाने में किया जाता है। ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन में किया जाता है। ठीक, इस तरीके से उपधातु जाते हैं, यानी जैसे धातु अधातु के बीच में जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं लगभग, उसे उपधातु मेटलाइड कहा जाता है। मेटलाइड का मतलब ये देखिए, मेटलाइड में क्या कहा जाता है, ऐसे तत्व जिनमें मेटल तथा नॉन मेटल दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, यानी धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, उन्हें नॉन मेटल कहते हैं। उपधातु कहलाता है या नॉन मेटल मतलब मेटलाइड कहलाते हैं। सॉरी, दो मेटल तथा नॉन मेटल यानी धातु तथा उपधातु दोनों के गुण रखते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम आदि ये अधातु हैं। ठीक, आर्सेनिक और Sp में धात्विक चमक होती है, ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, फिर भी इनके कई रासायनिक गुण अधातुओं से के समान होते हैं। उपधातु अधातुओं की भांति न तो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, न तो अम्लीय अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। नोट, कम सक्रिय धातुओं जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की तनु अम्लों से कोई क्रिया नहीं होती हैं। अधातुओं की सक्रियता दर हाइड्रोजन बनने की दर से निर्धारित की जाती है। ये सब विशेष बातें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसके बाद आता है, देखिए H2 के बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक है। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Fe। अम्ल के साथ Cu की क्रिया न तो बुलबुले बनते हैं, न तो ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे स्पष्ट होता है कि कॉपर तनु अम्लों के साथ HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। एक्वारेजिया अम्लराज, देखिए एक्वारेजिया मतलब अम्लराज। अम्लराज एक है। अम्लराज किसे कहते हैं, तो अम्लराज का मतलब होता है कि सधुम नाइट्रिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक भाग तथा HCl के 3 भाग के मिश्रण को करने पर एक्वारेजिया प्राप्त होता है, यानी एक्वारेजिया को ही अम्लराज कहते हैं। एक्वारेजिया अम्लराज इसलिए दिया गया क्योंकि यह स्वर्ण, Au और प्लेटिनम आदि उच्च गलनांक वाली धातुओं को नोबेल धातुओं को भी गला देता, मतलब गलाने का काम करता है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। अम्लराज रंगहीन होता है, किंतु थोड़ी देर बाद इसका रंग नारंगी हो जाता है और इससे धुआं निकलता है, यानी 3HCl + 1HNO3, यानी 3 भाग HCl 1 भाग नाइट्रिक अम्ल को अम्लराज एक्वारेजिया कहते हैं। एक्वारेजिया का शाब्दिक अर्थ है शाही जल। इससे नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल कई अम्लों का मिश्रण कहते हैं, शाही जल कहा जाता है इसको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नाइट्रिक अम्ल एक्वारेजिया जो होते हैं ये उच्च गलनांक वाली धातुओं को गलाने का कार्य करता है। जैसे सोना, प्लेटिनम उच्च गलनांक है, जिसका गलनांक अधिक होता है उनको गलाने का काम करता है अम्लराज या एक्वारेजिया। एक्वारेजिया 1 भाग HCl अम्ल और 3 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को ही एक्वारेजिया कहते हैं। देखिए अम्लराज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अम्लराज का उपयोग मुख्यतः क्लोरोऑरिक अम्ल ठीक के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है, जो
ओवलविल प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। इसी प्रक्रम के द्वारा उच्च शुद्धता 99% स्वर्ण का शोधन किया जाता है, यानी सोने का शोधन इसी एक्वा अम्ल से किया जाता है। अम्लराज का प्रयोग ईचिंग और कुछ विशिष्ट विश्लेषिक प्रक्रमों में भी होती है। कुछ प्रयोगशालाओं में कांच के पात्रों पर लगे कार्बनिक यौगिकों एवं धातुओं को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अम्लराज का उल्लेख सर्वप्रथम मध्यकालीन यूरोपीय अल्केमिस्ट स्यूडोगेबर की आकृतियों से मिलता है, जो 14वीं शताब्दी है। एंटोनी लेवासिये ने सन 1779 में इसे नाइट्रोमुरिएटिक एसिड नाम दिया। स्वर्ण को घोलना, एयू के निष्कर्षण यानी स्वर्ण का घोलना का प्रयोग करते हैं, यानी सोने की निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे देखिए एयू के स्वर्ण घोल कर प्रयोग करते हैं। स्वर्ण को एक्वा में डालने पर घुल जाता है, इसके घोल में स्वर्ण घोल कहते हैं, जिसे घुल कर टेट्रा क्लोरोआरिक क्लोराइड बनाता है। यह क्रिया 2 पदों में होती है। जैसे ये तो हो गया अम्लराज, एयू घोल लिया AuCl3, इसने पूरे घोल को हम ट्राइक्लोराइड का घोल बनता है। एयू को इससे क्रिया करते हैं तो अलग हो जाता है, आयरिक क्लोराइड बना लेता है। ठीक, अब ये अधातु का टॉपिक समाप्त हो गया, अगला फिर देखा जाएगा।